अगर वो कहीं मुसलमान कौम से बिलोंग करता तो आज उसका संबंध अलकायदा से जोड़ दिया जाता, उसका संबंध जो है मुजाहिदीन से जोड़ दिया गया होता। इसमें भी हिंदू मुसलमान जी बिल्कुल होता, बिल्कुल हुआ है। और रह गया सवाल कि ये गंभीर मामला हुआ उसको लेकर के, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि अगर मुस्लिम होते तो कुछ अलग तस्वीर देखने को मिलता। ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये संसद भवन में जो घटना हुई है, ये पहली बात तो निंदनीय है। माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के विचार जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, इस पर विचार करके कार्रवाई करें। लेकिन विपक्ष ये समझ लीजिए अंदर ये बहुत काराना हरकत है और वो गए और इसके लिए हमारी सरकार नहीं जिम्मेदार है। आप उनको बच्चे मानते हैं, जिस तरीके से वो वहाँ पे घुसे बच्चे आप मानते हैं, अगर उनको पैसे का लालच दिया जाता और वहाँ पर कोई विस्फोटक सामग्री भिजवा दिया जाता या कोई केमिकल भिजवा दिया गया होता और वहाँ पर काफी नुकसान हो जाता, तो क्या इनको बच्चे ही माना जाता? नहीं, बच्चे नहीं थे, वो समझ गो वो 22 और जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी राजनाथ सिंह जी को पसंद करता है। अगर इस भारतीय जनता पार्टी में कोई पॉपुलर उजागर नेता है तो वो जो है माननीय राजनाथ सिंह जी संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का भी सम्मान करते हैं और इंसानियत का भी सम्मान करते हैं। और मोदी जी भी जो प्रोजेक्ट हुए थे वो भी जो है माननीय राजनाथ सिंह जी की। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। लगातार हम जमीनी स्तर से जुड़कर जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के हो या फिर भ्रष्टाचार को लेकर के हो या फिर करप्शन को लेकर के हो या क्राइम को लेकर के हो, उस पर हम चर्चाएं करते हैं और पब्लिक से बातचीत करके जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से संसद भवन में आपने देखा कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद संसद भवन के अंदर कुछ लोग घुसते हैं और वहां पर कलर स्मोक का हमला कर देते हैं। एक तरफ भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या किसी भी राज्य सरकार हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से चूक हुई है। क्या जो एजेंसियां हैं ये सो रही थी और इन लोगों को नहीं पता चला? चलिए बात हम करें कलर स्मोक की, एक साधारण सी बात थी, लेकिन अगर संसद भवन में इस तरीके से कोई घुस जाता है तो वो जूते में कलर स्मोक के बजाय और कुछ ले जा करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरे का संभावना बढ़ा सकता था। इन सब मुद्दाओं पे बात करेंगे राजधानी लखनऊ की जनता से क्या सोचते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आपने देखा संसद भवन में खबरों के माध्यम से लोग घुसते हैं और वहाँ पर हमला करते थे कलर से, तो यहाँ पर क्या जो कोई या वहाँ की जो एजेंसियाँ थी, जो सिक्योरिटी थे, वो लोग सो रहे थे या फिर कहीं ना कहीं से कोई साजिश? देखिए साहब, एक बात उनको समझ में नहीं आती कि ये सवाल है कि बार बार जब आपका नेतृत्व और जब आपकी विधा सामाजिक कसौटी पर जब चढ़ी, चाहे वो पार्लियामेंट को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, चाहे उरई को ले लीजिए, चाहे जब आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपके लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल मूर्तरूप देने वाले लोग जब भारत के कसौटी पर चढ़े थे, तब आप फेल होते हैं, आपकी पॉलिसी फेल होती है, आपकी सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल होती है, आपका सारा सिस्टम फेल होता है। देखिए यहाँ एक गंभीर मामला, 14 सांसद को सस्पेंड भी कर दिया गया है। 14 सांसद की साफ बात नहीं है, बात ये है, ये सवाल नहीं कि आप कितने लोगों को सस्पेंड कर दिया, आप कितने लोगों को लोकसभा से मुक्त कर दिया, आप कितने अधिकारियों को उसके पद से मुक्त कर दिया। सवाल इस बात का है कि वो तो मान लीजिए भारतीय लोग थे, वो देश के रहने वाले थे। अगर मान लीजिए कि अगर उसमें जो आपकी विधा थी, अगर कोई राष्ट्रपूर्ण शक्ति अगर एंट्री करा लेती, अब मान लीजिए कि अगर पार्लियामेंट में पहुंच जाती, तो उसका जवाब कौन देगा? मुझे लगता है
कि जिन लोगों को मोहरा बनाया गया, जो बच्चे वहां गए हैं, जो उसमें एंट्री किए हैं, देखिए आप थोड़ा इतिहास को जब खंगालेंगे तो सरकार का कान खोलने के लिए भगत सिंह ने भी बमबार्ड किया। अब मुझे लगता है कि भारत के नौजवान जो है अपने लक्ष्य के निर्माण में, अपने भविष्य के निर्माण में, अपने सामाजिक ख्यात को बचाने में और पारिवारिक प्रतिष्ठा को महिमा मंडित करने में वो किन्हीं न किन्हीं मापदंड से वो पीड़ित। लेकिन जिस समय सरदार भगत सिंह ने हमला किया था, बम बरसाए थे, तो उस समय जो है अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का राज था। लेकिन यहाँ पर तो कोई अंग्रेजी शासन या किसी विदेशी शासन का राज नहीं है। क्या यहाँ पे लोगों को समस्याएं हो रही है कि सांसद भवन के अंदर घुस करके इस तरीके से हमला करें? जब भगत सिंह ने बम चलाया था तो सरकार अंग्रेजों की थी। अब बम इन्होंने ये मानकर चलाया कि तुम्हारी सरकार जो है फेल हो चुकी है, तुम्हारी सरकार जो है हिंदुस्तान का खिदमत करने में पूर्ण रूपेण विफल है। इसलिए अपना पूरे हिंदुस्तान की पीड़ा से प्रेरित होकर के, उससे मताहत होकर के उन्होंने अपने जिंदगी और मौत का फैसला चुना और इसके बाद उन्होंने बमबार्ड किया। तो कुछ लोग राष्ट्रद्रोही भगत सिंह को कहे, लेकिन हम जो है भगत सिंह को राष्ट्रवादी कहते हैं कि उन्होंने नया राष्ट्र के निर्माण के लिए, अंग्रेजों का तानाशाही का खात्मा करने के लिए, अंग्रेजों का जुर्म को मिटाने के लिए, अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तानियों को परेशान करने के लिए अपने प्राणों का निछावर करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि जो वो तर्क था, जो उस दौर का वो सवाल था, जो उस दौर में सामयिक उसका उनका फैसला था, हो सकता है, मैं गारंटी नहीं देता कि दूसरा कोई भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी 22 साल, 28 साल, 30 साल का बच्चा, चूंकि अपराध से उसका हिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, अपराध का अभिलेख भारतीय दंड विधान का अभिलेख में उसका कहीं नाम एंट्री नहीं है। सवाल इस बात का है कि हो सकता है कि वो अपने रोजी रोटी का अधिकार मांगने के लिए, आपका कान खोलने के लिए, आपका आंख से दिखाने के लिए अपना पीड़ा के दर्द को इस रूप में बयां किया है। उसके पीड़ा के रूप पर गहन मंथन होना चाहिए कि देश के नौजवानों का जो अनुपात है बेकारी का, उनको भारत के संविधान के मेन पैरे में समायोजित करने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार देने के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए जो फैसला है वो गंभीर है। लेकिन एक बात मैं और आपके चैनल पर कह दूं, सौभाग्य इस देश का कि वो हिंदू जात से बिलोंग करता था। अगर वो कहीं मुसलमान कौम से बिलोंग करता तो आज उसका संबंध अलकायदा से जोड़ दिया जाता, उसका संबंध जो है मुजाहिदीन से जोड़ दिया गया होता। इसमें भी हिंदू मुसलमान हो जाता है। बिल्कुल होता, बिल्कुल हुआ है। और रह गया सवाल कि ये गंभीर मामला होता और परिवार उछड़ जाता, उसका रिश्तेदार जेल में होता। इसी को मोहरा बना करके पुलिस अपने पाप को कितने लोगों का काउंटर करके धो डालती। आपको क्या लगता है कि ये हिंदू हैं तो इनको माफ कर दिया जाएगा, इनको कोई सजा नहीं मिल पाएगी? माफ कैसे कर देंगे? माफ तो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन सजा का 3 रूप होता है साहब। सजा 302 में मौतदान भी मिलता है, सजा 302 में आजीवन कारावास भी होता है, और सजा 302 में फांसी भी होती है। ये तीनों तो 302 है, हत्या का मामला है, लेकिन तीनों के 3 रूप हैं।
तो कहने का मेरा मतलब कि जो भी हुआ ये गलत हुआ और ऐसे तत्वों पर सरकार को पैनी नजर रखनी चाहिए। सरकार को अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए और कार्रवाई से पहले उस व्यक्ति के भावना का रीडिंग करना चाहिए, उसकी आवश्यकता को समझना चाहिए, उसकी मजबूरी को समझना चाहिए कि उसने क्यों इतना बड़ा फैसला लेकर के भारत सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दिया है। जहां हमारी राष्ट्रीय एकता वास करती है, जहां हमारा राष्ट्रीय अखंडता वास करती है, जहां हमारा राष्ट्र का संविधान वास करता है, तो ऐसे गंभीर प्रकरण में मैं आपके चैनल पर इतना कहूँगा कि सिक्योरिटी को सतर्क रहना चाहिए, सिक्योरिटी को सामयिक कार्रवाई करना चाहिए, सिक्योरिटी को अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए और सरकार को आम लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इन्होंने कहा, जिस तरीके से कहा कि अगर वहाँ पे मुसलमान होते जो संसद भवन में घुसे थे तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता, अब तक जो है हमास से, तालिबान से तो कहाँ से रिश्ते जोड़ दिए जाते। क्या लगता है आपको, ऐसा होता? नहीं, ऐसा नहीं। अब मानसिकता भी आ गए। लेकिन देखिए हमारे सरकार ने ये जो कार्य हुआ, जो वो बच्चे घुसे अंदर, ये बहुत काराना हरकत है और वो गए और इसके लिए हमारी सरकार नहीं जिम्मेदार है, आप अधिकारी। बच्चे मानते हैं जिस तरीके से वो वहाँ पे घुसे बच्चे आप मानते हैं, अगर उनको पैसे का लालच दिया जाता और वहाँ पर कोई विस्फोटक सामग्री भिजवा दिया जाता या कोई केमिकल भिजवा दिया गया होता और वहाँ पर काफी नुकसान हो जाता, तो क्या इनको बच्चे ही माना जाता? नहीं, बच्चे नहीं थे वो, समझ गो। वो 22-24 साल का आदमी बच्चा थोड़ी है बाजू में। उसने जानबूझ करके उन्होंने ऐसा कृत्य किया है और वो किसी के बहकावे में किया है, ऐसा नहीं। वो कोई न कोई पार्टी आपको नजर आ जाएगी, समझ, वो किसी पार्टी के बहकाव। इतना बेरोजगारी से उसमें एक जो लखनऊ में पकड़ा गया है उसको लंदन से पैसा आते थे। हम किसी चैनल पेपर मीडिया तो दिखा रही है कि वो रिक्शा चलाता था, अरे वो मीडिया जाए जिस घर में रहता वो लंदन का परिवार है। लंदन का आलमबाग बड़ी दूर थोड़ी। आप जा करके, आप पत्रकार हैं, आप भी देखिए लंदन में वो परिवार रहता है, वो लड़का उसी घर में रहता है और यहाँ से घर से बता गया मैं आंदोलन में, एक उसमें पेपर की बात, हाँ पेपर की बात करूँ। हम ऐसे तो अपने मुँह से नहीं बताए दे रहे। तो कहीं न कहीं आप देख लेना ये जो प्रशासनिक अधिकार कि कहीं ना कहीं से साजिश के तहत इस तरीके का जो है मामला दर्शाया गया है। इसके पहले भी हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और वो पर्दाफाश किया जाएगा। और सरकार हाँ सचेत जरूर कर दिया कि जो ये प्रशासनिक ये अधिकारियों की कमी थी, जो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लगे, जो IAS PCS लगे हैं, ये उनकी कमी। चूँकि ऐसा नहीं कि कितनी सुरक्षा होती, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कही भी है, पेपर में भी है कि उनकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही खराब है। 14 सांसद सस्पेंड भी कर दिए गए। बिल्कुल। अब आप उसमें इस घड़ी में आपको उसमें कमी रह गई, किस हिसाब से हुआ उसमें आपको विचार देना चाहिए कि आपको आग में घी और डालने का आप प्रयास कर रहे हैं, आप उसको भड़काना चाह रहे हैं, आप सांप्रदायिक में उसको झोंकना चाह रहे हैं। अब आप इसके पहले भी कितने हुए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया, किसको निकाल दिया गया। अब मुसलमान फिर इसमें अल्पसंख्यक लेकर के आ गए, जो पकड़ा जाएगा उसको कहा जाएगा। उसमें क्या नाम है आपका? हमारा सराफत अली नाम है। सराफत अली, आप एक मुस्लिम है। जिस तरीके से अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो एक लोगों ने कहा कि अगर वहाँ संसद भवन में जिस तरीके से हिंदुओं ने घुस करके कलर स्मोक का इस्तेमाल किया, अगर कहीं मुस्लिम होते तो अब तक उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। क्या लगता है आपको, मुस्लिम है ऐसा होता भारत देश में? ये गलत लोगों का कहना है। और आज ये प्रधानमंत्री देश के अगर माननीय राजनाथ सिंह होते तो अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे रूप होते। और जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी राजनाथ सिंह जी को पसंद करता है। अगर इस भारतीय जनता पार्टी में कोई पॉपुलर उजागर नेता है तो वो जो है माननीय राजनाथ सिंह जी संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का भी सम्मान करते हैं और इंसानियत का भी सम्मान करते हैं। और मोदी जी भी जो प्रोजेक्ट हुए थे वो भी जो है माननीय राजनाथ सिंह की ही कृपा पर हुए थे। तो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी, इतना ज़्यादा जो है कानून व्यवस्था टाइट है, तो संसद भवन में किस तरीके से घुस जाते हैं लोग और वहाँ पे इस तरीके का नज़ारा पेश करके कहीं ना कहीं से सरकार पे उंगली उठाने का काम हो गया कि नहीं हो? ये निंदनीय घटना है और इस पर जांच होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मेरी बात को आप सुन लीजिए,
मुजफ्फरनगर दंगा की भी चर्चा कर लीजिए, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रतापगढ़ में सीओ की दोपहर को हत्या हुई थी, इस पर पर्दा डाला जा रहा है, उसकी भी मान्यवर आप लोग जांच कराइए। पर्दा कौन डाल रहा है इस समय? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पर्दा डालने का आप बात कर रहे हैं, तो पर्दा यही भारतीय जनता पार्टी ही तो डलवा रही है क्या? पर्दा विपक्ष के लोग अपने नाकाम पर डाल रहे हैं। जब इंदिरा जी की सिक्योरिटी गार्ड में हत्या करती थी तब क्या हादसा हुआ था, और आजम खान जैसे नेता को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी तो जिस तरीके से संसद भवन में लोग उसे किसकी जो है लापरवाही आप मानते हैं? सरकार की मानते हैं या जो एजेंसियां हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी आप मानते हैं? देखिए, जब दुर्घटना हो गई है तो सबकी ही कमी है तो है, नहीं है तो है, बाकी इसकी निंदनीय घटना है, इसकी जांच होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, आगे के लिए भी सतर्क होना चाहिए। आपको ये लगता है कि अगर वो लोग मुसलमान होते तो अब तक उनका जो है काम तमाम हो गया होता, एनकाउंटर कर दिया जाता, या उनको जो है हमस और तालिबान से रिश्ता या पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता? ये तो समाजवादी वाले कांग्रेस वाले जुड़वाते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो खाली ईवीएम का दोष दे रहे हैं, अपना दोष नहीं दे रहे। चलनी में गाज हो, करम की लागत हो कि हमका दूध नहीं खा। और एक चीज़ हम आपको और बताते, आज समाजवादी पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है, मुस्लिम वोट उससे भाग चुका है। आजम खान की दुर्दशा देख के सब मुसलमान कहते हैं शेर की सवारी में बैठो, जमीने पर रहो, समझो। ये दशा अगर है कहीं न कहीं भी समाजवादी में ज़्यादा हुआ करता था, आप कहीं न कहीं विपक्ष को भी दोषी मान लीजिए। क्या लगता है आपको? आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के? जिस तरीके से संसद भवन में लोग घुसते हैं और वहाँ पर कलर स्मोक का प्रयोग करते हैं, भगदड़ मच जाती है और बाद में उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो मुस्लिम होते तो अब तक उनका तालिबान, पाकिस्तान, हमस से रिश्ता जोड़ दिया जाता और अब तक उनका काम लग जाता। नहीं, ये जो भी कह रहे हैं यही लोग जोड़ते हैं। पहले हिंदू मुसलमान से जानते हैं विपक्ष का काम जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ना कभी हुआ है हिंदू मुसलमान का मुद्दा और ना होगा, और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा कौन उठा रहा है आपके चैनल पे? जैसे भाई साहब एक आपसे पहले आप डिबेट करके गए हैं, वही मुद्दा उठा रहे हैं कि हिंदू से जोड़ दिया जाता, ताइवान से जोड़ दिया जाता, पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता, आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। यही सब यही लोगों की मानसिकता है, ऐसा ही लोग करते चले आए शुरू से और यही अभी भी बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं करती है, कहीं ना कहीं से साजिश बिल्कुल ये साजिश है, रचना चाहिए। आप ये बताइए, अभी एक इनका सांसद पकड़ा गया, इनका एक सांसद पकड़ा गया कांग्रेस का, जो वो दावा करता था कि हमारी जो है पूरी संपत्ति 34 करोड़ रुपये, और भाई साहब उसके यहाँ 300 करोड़ इतना पैसा निकला है 300,000 कि करोड़ 2 से ऊपर मशीन गई। खराब हो गई गिनने वाली, और पैसा नहीं खत्म हो रहा, मशीनें खराब हो जा रही हैं। एक सांसद या 332 करोड़ का शायद अभी का है, 332 करोड़ रुपये सिर्फ घर में कैश निकला है। भाई 332 करोड़ रुपये एक सांसद में अगर इतना कैश पैसा निकलता है तो क्या ये किसका पैसा है? ये क्या इनके जो है दादा रख रहे थे या इनके पिताजी रख रहे थे, इसलिए तय करके अलमारियों में भर के रखे हुए थे? इनको शर्म आनी चाहिए। और यही सब ऐसे ही नेता खड़े हुए हैं इनके यहाँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो भी है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वहाँ संसद भवन में घुसा तो उसे बराबर का हिसाब होगा। वो अगर मुसलमान होता तो वही सजा मिलता, अगर हिंदू है तो भी वही। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है विश्वास, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, न्याय सबको एक ही तरीके से ही दिया जाएगा। चाहे क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार तिवारी। विजय कुमार तिवारी जी, क्या लगता है आपको जिस तरीके से अभी हमने यहाँ कई लोगों से बातचीत किया, आपने देखा संसद भवन में जो मामला हुआ उसको लेकर के, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि मुस्लिम होते तो कुछ अलग तस्वीर देखने को मिलता, ऐसा आपको लगता है? जी देखिए, ये संसद भवन में जो घटना हुई है ये पहली बात तो निंदनीय है। माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के विचार लोकसभा अध्यक्ष हैं, इस पर विचार करके कार्रवाई करें। लेकिन विपक्ष ये समझ लीजिए कि विपक्ष इतना घबराया हुआ है, कांग्रेस गठबंधन इतना घबराया हुआ है। एक मुस्लिम की तुलना हमारे संसद से किया जाता है, इसके 2014 के पहले जितनी घटनाएं हुई उसको आप गणना नहीं करते हैं। एक लोकसभा में नेता है, उसका 300 करोड़ रुपयों से पार जाता है मशीन, 400 करोड़ देती है। इसके बाद 400 करोड़ के बाद है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है
इनके हजारों हजारों करोड़ रुपए विदेश में जमा होता है। काला धन, यही काला धन है। देखिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा रही नहीं गया। तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा, संसद का मुद्दा 2014 के पहले जितनी घटनाएं हुई है ये सब निंदनीय है। बोलने लगो कि लोग जो संसद भवन में घटना हुआ है सब पार्टी मिलकर के आपका आपका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे पे खरा उतर रही है। बाकी जो विपक्ष वाले हैं ये कहीं ना कहीं से हिंदू मुसलमान करवाते हैं। बिल्कुल सत्य है। उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई, मुजफ्फरनगर का दंगा, सीओ की हत्या, प्रतापगढ़ में समाजवादी सरकार में क्या क्या, कांग्रेस सरकार में क्या क्या, बसपा सरकार में क्या क्या। आप तो पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा तो आप तो जानते ही हैं। आप क्या तो आपने देखा इस समय हम राजधानी लखनऊ में थे और यहाँ पर हमने जनता के बीच जाकर के जानने का प्रयास किया कि जिस तरीके से संसद भवन में जो लोग घुसते हैं और वहाँ पर कलर स्मोक का प्रयोग करते हैं, हमला करते हैं, उसके बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल होता है, फिर जाकर के उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो जनता क्या सोचती थी, आप लोगों ने देखा, लोगों ने क्या कुछ कहा, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।